नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि से एक होलाष्टक दोष माना जाता है, जिसमें विवाह, गर्भाधान, गृह प्रवेश, निर्माण, इन सब से जुड़े हुए शुभ कार्य वर्जित हैं। भारतीय मुहूर्त विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र से हर कार्य के लिए शुभ मुहूर्तों का शोधन यानी कि रिसर्च कर उसे करने की अनुमति देता है। इस वर्ष 2019 में होलाष्टक 13 मार्च बुधवार से शुरू होकर 20 मार्च बुधवार तक का समय होलाष्टक का रहेगा। 20 मार्च को होलिका दहन के साथ इसकी समाप्ति होगी। इन दिनों में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कोई भी कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वो बहुत उत्तम फल देता है। इस धर्मधुरी में भारत भूमि में प्रत्येक कार्य को सुसंस्कृत समय में किया जाता है, यानी कि ऐसे समय जो उस कार्य को पूर्णता के लिए उपयुक्त माना जाए। इस प्रकार हर कार्य की दृष्टि से उसका शुभ समय का निर्धारण किया जाता है, जैसे गर्भाधान, विवाह हो, पुनस्वन हो, नामकरण हो, चूड़ाकरण हो, विद्यारंभ हो, गृह प्रवेश, निर्माण, ग्रह शांति, हवन, यज्ञ कर्म, स्नान, ये सब कार्यों का सही और उपयुक्त समय निश्चित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है या मानना है कि समय विशेष रूप से विवाह, नए घर के निर्माण या नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, यानी कि इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट मिलता है और कई सारी पीड़ाओं की आशंका रहती है और विवाह आदि से संबंधित जो है उसमें संबंधों में विच्छेद हो जाता है और कलह का शिकार हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। होलाष्टक दोष में संक्रांति, ग्रहण काल आदि में शुभ विवाह कार्यों को वर्जित किया गया है। इस संबंध में प्रचलित मान्यता के अनुसार शिवजी ने अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करने पर कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को भस्म कर दिया था। कामदेव प्रेम के देवता माने जाते हैं। इनके भस्म होने के कारण संसार में शोक की लहर फैल गई थी। जब कामदेव की पत्नी रति द्वारा भगवान शिव से क्षमा याचना की गई, तब शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने खुशी मनाई। होलाष्टक का अंत धुलेंडी के साथ होने के पीछे एक कारण यह माना जाता है। चलिए जानते हैं अब होलाष्टक कैसे मनाएं। होलिका पूजन करने के लिए होलिका दहन वाले स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर मोहल्ले के चौराहे पर होलिका पूजन के लिए डंडा स्थापित किया जाता है। उसमें उपले, लकड़ी और घास डालकर ढेर लगाया जाता है। होलिका दहन के लिए पेड़ों से टूटकर गिरी हुई लकड़ियां उपयोग में ली जाती हैं और हर दिन इस ढेर में कुछ न कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। होलाष्टक के दिन होलिका दहन के लिए 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। पौराणिक शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में होलिका दहन के लिए डंडा स्थापित हो जाता है, उस क्षेत्र में होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इन दिनों शुभ कार्य करने पर अपशकुन माना जाता है। इन 8 दिनों के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके अंतर्गत होलिका दहन और धुलेंडी खेली जाएगी। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।